नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का अनसोल्ड कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आपका सेट 4 है। ठीक है, इसका वीडियो भी आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 4 तक कंप्लीट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 का का खा गा। ठीक है, 2 का का है, खा है, गा है। ये आपका सिलेबस से हटा हुआ है। ठीक है, 2 का आप गा देखिए। 2 का गा आपसे कहा है कोस थीटा बराबर 4/5। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर प्लस टेन स्क्वायर थीटा का आपसे मान पूछा है। ठीक है, ध्यान दिया। सबसे पहले तो आपको कोस थीटा का मान दिया। सबसे पहले तो इसमें साइन थीटा और टेन थीटा का मान निकालिए पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, जो आपका मान आएगा वो आप इसमें रखिए, फिर इसे सोल्व करिए। जो आंसर भाई आपका, ठीक है, देखिए पहले ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये का कोण थीटा है। अब आपको मालूम होगा कोस थीटा बराबर आपका होता है 4/5 है। ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार इसमें आपका ये है 4, कर्ण आपके पास 5 है। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले आप लंब निकालिए। क्या होता है आपका सूत्र? देखिए, त्रिभुज एबीसी में बीसी आपका लंब है। ठीक है, लंब बराबर एसी आपका कर्ण, मतलब एसी का वर्ग माइनस के एबी का वर्ग। एबी आपका आधार है। ठीक है, एसी आपके पास कितना 5 है, ये आपके पास 4 है। 5 का वर्ग आपका 25 होता है, 4 का 16, मतलब √9 बचेंगे। ये आपका 3 का वर्ग, मतलब आपका 3 है। लंब आपके पास 3 आ गया। ठीक है, अब आपको मान चाहिए, किसके मान चाहिए? साइन थीटा का मान चाहिए। साइन थीटा बराबर साइन थीटा होता है आपका मालूम हुआ लंब बटे कर्ण, मतलब 3/5। इसी हिसाब से टेन थीटा बराबर आपको होता है आधार बटे लंब 3/4। अब इससे निकालिए, देखो लाल बटे कक्का से कक्का। ठीक है, ये आपका साइन थीटा है, ये आपका कोस थीटा है, ये आपका टेन थीटा है। ठीक है, ये आपका कोट थीटा है, ये आपका सेक थीटा है, ये आपका कोसेक थीटा है। कैसे? देखिए, साइन थीटा मान लंब बटे कर्ण, कोस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार है, कोट का आधार बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, कोसेक का कर्ण बटे लंब। इससे आप निकालिए इसे। ठीक है, जब आपके पास मान है, देखिए आपके पास साइन का भी मान है, टेन का भी मान है और कोस का भी मान है। इसमें आप रखिए साइन के जगह पे 3/5 आप रखिए, इंटू में कोस के जगह पे आपके पास 4/5 है, प्लस टेन 3/4 का वर्ग है, 3/4 का होल वर्ग। देखिए 4 3 12 पचम 25 प्लस 3 का वर्ग 9 4 चौक 16। ठीक है, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई आप करिए। 12 में 16 का गुणा, प्लस 9 में 25 का गुणा, बटे में 25 में 16 का। इनका अब आप उसमें मल्टीप्लाई करिए, तब बताइए कितना आ रहा है। देखिए मैंने गुणा कर लिया यहाँ पे। 16 जब गुणा आप 12 करिए तब 192, 25 में आप 9 के गुणा करिए 225 होगा, 25 में 16 का आप जब गुणा करिए तब 400 होगा। जब आप इसे आप ऐड करे हो, जोड़े हो, तो 470/400 ये आपका आंसर है। ठीक है, इसे आप नोट कर लो। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 का डा है आपका। ये कहा निम्नलिखित बारंबारता सारणी से एफ का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांक का माध्य 25 है। ठीक है, आपसे एफ का मान पूछा हुआ है। ठीक है, इससे पहले आप नोट करिए। आप 2 का डा देखिए, डा। ठीक है, आपसे कहा है निम्नलिखित सारणी के एफ का मान पूछा। ठीक है, माध्य आपको दिया है, इस पहले इसे बनाइए।
ठीक है, देखिए ये आपका वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल, ठीक है। ये आपकी बारंबारता है, बारंबारता, ठीक है। ये आपका मध्यमान, मध्यमान, ये आपका एफ इंटू में एक्स है। एक बात ध्यान दीजिए, मध्यमान को आप एक्स से लेकर तो बारंबारता को एफ से, ठीक है। वर्ग अंतराल आपके पास है 0 से 10, ठीक है। फिर आपसे कहा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, और 40 से 50, ये है आपके वर्ग अंतराल, ठीक है। आपको मान दिया 6 है, एफ है, फिर 6 है, फिर 10 है, आपके पास 5 है। इसका मध्यमान पहले तो निकालिए। मध्यमान क्या होता है, वर्ग अंतराल की दोनों उच्च सीमा निम्न सीमा जोड़ के उनका आधा करिए। 0 10 10 होंगे, इसका आधा आपके पास 5 है। 20 और 10 30, 30 के आधे 15, 30 20 50, 50 के आप आधे करोगे तो 25 होगा, ठीक है। ठीक है, 25 होगा। इससे आगे देखिए, ये आपका 35 होगा। फिर आपके पास देखिए 35 होगा, फिर आपके पास 45 होगा, ठीक है। अब इसका आप गुणा करिए, देखिए 6 पंचे थे आपका एफ इंटू एक्स, 6 पंचे 30 एक्स, 30 सॉरी 15 एक्स, 25 छक्के आपके 150 होते हैं, 350 ढाई 35 ढाई 350, ठीक है। और 55 25 की 5 हासिल 2, 5 को 20 और 2 22, ठीक है। अब इसे आप जोड़िए, अब ये आपका सिग्मा एफ है, ठीक है। सिग्मा एफ आप जोड़िए, क्या कहा आपसे, देखिए 10 और से 16, 16 और 5 21, 21 और 6 27, मतलब 27 प्लस एफ है आपके पास। फिर जोड़िए 10 से 16, 6 21, 21 और 6 सॉरी 5, ठीक है। अब सिग्मा एफ एक्स है आपके पास, ये इसे आप जोड़िए। जब इसे जुड़े हो आप देखिए 225, इसे छोड़ के जोड़िए, ठीक है। देखिए पहले तो 5 5, ठीक है। फिर देखिए 2 5 2 7, 7 5 12, 12 और 3 15, 1 15 की 5 हासिल 1, देखिए 2 3 5 1 6, 6 और 1 7, प्लस की आप 15 एफ ये हैं, सॉरी 15 एक्स हैं, एक्स करिए एफ है यहाँ पर, एफ, ठीक है। अब आपको माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ है। लेकिन इसमें आपको माध्य दिया है, माध्य कितना दिया है, माध्य आपके पास है 25, देखिए सवाल में माध्य आपको 25 दिया है, ठीक है। तो फिर 25 बराबर में सिग्मा एफ एक्स यहाँ पे 755 प्लस के 15 एफ बटे सिग्मा एफ आपके पास है 27 प्लस एफ, 27 प्लस एफ, ठीक है। अब आप इनका आपस में जब गुणा करोगे, ध्यान दिए सबसे पहले इसका गुणा करिए आप, 27 में 25 का गुणा करिए, 27 गुणे 25, ठीक है। तब आपके पास 675 आएगा, प्लस के 25 एफ, 755 प्लस के 15 एफ, ठीक है। अब 15 एफ इधर ले आइए, देखो 25 एफ माइनस के 15 एफ बराबर में 755 माइनस के 675, 755 में से 675 आप हटा दीजिए, ठीक है। 755 में से 675 आप जो घटाओगे तो आपके 80 बचेंगे, ठीक है। इसमें आप घटाइए, देखिए आपके 10 80, इससे आप इसे हटा दिए, मतलब ये बराबर आपके पास 8 आंसर है, ठीक है। इसे आप नोट करिए, करिए इसे आप। चलिए छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 का आपका 4 है, ठीक है। इस बारंबारता में आपसे बहुलक पूछा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले बारंबारता सारणी में बहुलक ज्ञात करो। सबसे पहले ध्यान दीजिए, बहुलक पर आपका फार्मूला क्या होता है बहुलक के लिए, ठीक है। बहुलक होता है एल, सॉरी एल प्लस
F1 माइनस के F0 बटे में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू में H। ये आपका फार्मूला होता है, ध्यान दिए सबसे पहले तो इसे आप, ठीक है। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका 2F1 है, या बहुलक वर्ग क्या होगा, ठीक है। बहुलक वर्ग देखिए सबसे पहले तो इसमें देखिए बारंबारता में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, देखिए सबसे बड़ा अंक आपका 12 है, इसे देखिए 12, ठीक है। तो 12 आपका F क्या होगा, F1 होगा, ठीक है। ध्यान दिए सबसे पहले कि इसी के सामने जो निम्न सीमा है उसे आप एल मानिए, एल है, निम्नतम सीमा आपकी एल होती है, एल है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब आप एक से जब पीछे जाओ तो 0 आएगा, तो ये आपका F0 है। इससे आगे बढ़िए आपका F2 है, ठीक है। आपके पास एल मिल गया, आपको F1 F2 F0 मिल गया। अब आपको H और चाहिए, ध्यान दीजिए सबसे पहले जो आपका बहुलक वर्ग है, देखिए बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल देखिए 20 में 40 में से 20 के 20 बच्चे हैं, 60 में से 40 के 20, मतलब कि H और आपके पास 20 है। वर्ग अंतराल का अंतर आपका जो भी है H होता है। देखिए 120 से आप 100 घटाइए, 20 बचे हैं, 140 में 120 घटाइए तब भी आपके 20 बचे हैं, तो मतलब H और आपके पास 20 है, ठीक है। अब आपका बहुलक वर्ग जो सूत्र उसमें मान रखिए, एल के जब आप रखिए आप 60, देखिए एल के जब आप 60 रखिए 60 है आपके पास, प्लस F1 का मान आपके पास 12 है, 12 रखिए, माइनस F0 आपके पास 10 है, बटे 2F1, मतलब F1 में आप 2 का गुणा करिए, 12 दूनी 24 होगा, ठीक है, 24 माइनस के F0 मतलब 10 है आपके पास, माइनस के F2 आपके पास 6 है, इंटू में H आपके पास 20 है, ठीक है, H आपके पास 20 है, ठीक है। देखिए 60 प्लस 12 में से आप 10 घटाइए, 2 बचेंगे आपके पास, 24 माइनस के 16, माइनस मानिए आपके प्लस, इंटू में 20, फिर आप देखिए 60 प्लस 2 ढाई, मतलब कि 2 गुणे 20, 24 में से आपके 16 जो हैं कितने आपके बचे, देखिए 8 बचेंगे, ठीक है। देखिए 2 8 16, 2 चौक 8, ठीक है, और 4 पंचे 20, मतलब 60 प्लस के 5 बराबर में 65 इसका बहुलक है, ठीक है, 65 आंसर है, ठीक है। ध्यान दिए सबसे पहले तो एक चीज की, इस चैप्टर से बहुलक, माध्यक और माध्य तीनों से आपको एक एक सवाल देखने को मिले परीक्षा में हर हाल में, ठीक है। तो इससे पहले आप समझिए ये बहुलक है, इसी में आपका माध्यिका होती है, ठीक है, उसका सूत्र याद करिए और माध्य का भी याद करिए, ठीक है, सब नोट करिए। इससे आगे अगली वीडियो में